जय हिंद साथियों, मैं एक देश एक आवाज़ से राजेश कुमार वंशकार और आज आए हैं हम यहाँ भोपालपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल। ये एक ख़ास स्कूल है। आज से 1 साल पहले माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई थी। यह हाई स्कूल था, इसको हाई सेकेंडरी बनाने के लिए, उन्नयन करने के लिए मध्य प्रदेश में जो 5 स्कूल उन्नयन के लिए दिए गए थे, उनमें से एक आपके पृथ्वीपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोपालपुरा में एक स्कूल पड़ता है जो हाई स्कूल था। इसको भी हाई सेकेंडरी उन्नयन किया गया था। हाल इस स्कूल का ये है कि यहाँ 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक रेगुलर टीचर हैं ही नहीं। मतलब 8वीं क्लास में परमानेंट 2 टीचर हैं और 9th से लेके 12th तक यहाँ टीचर ही नहीं है। मतलब गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है। बाकी यदि बात की जाए कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई टीचर है तो इस स्कूल में पर्टिकुलर टीचर नहीं है। जब हाई स्कूल तक के टीचर नहीं है तो हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट ने किस बेस पे इसको स्टार्ट किया था, कि किस आधार पे इसको उन्नयन किया था, ये बिल्कुल अभी समझ से परे है। यहाँ मेरे साथ कुछ बच्चियाँ खड़ी हुई हैं जिन्होंने पिछली बार यहाँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ये स्कूल हाई सेकेंडरी किया जाएगा, तो यहाँ से कुछ बेटियाँ ने जिन्होंने हाई स्कूल पास आउट किया था। 11th इन लोगों ने पढ़ा है। इन लोगों की यहाँ की समस्याएं हैं, जानेंगे इन बेटियों से कि इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत ये है, यहाँ पे एक तो टीचर नहीं है और 12th तक स्कूल भी नहीं है। तो मतलब सर लोगों ने बोला या फिर हमारा रेगुलर स्कूल करवाएं या फिर हमारी अंकसूची दें क्या। तो 12वीं तक के स्कूल के लिए तो आप लोगों ने, किसने बताया था कि स्कूल 12वीं तक होगा? सर ने बोला था हम लोगों से, प्रिंसिपल मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की थी। अच्छा, मतलब आपके सर ने बोला था। हाँ। अच्छा, यहाँ आप जब 11th क्लास में आप आए, यहाँ एडमिशन लिया, तो क्या रेगुलर क्लास लगी है आपकी यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी दिन रेगुलर क्लास लगी नहीं है यहाँ पे। टीचर भी नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ, तो मतलब यहाँ 11th के लिए कोई टीचर ही नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं था। पहले साल कोई नहीं। अच्छा, और उसके बाद अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि 11th में जब कोई टीचर नहीं रहे तो मतलब 12th में आप लोगों का एडमिशन हो गया किसी स्कूल में? हाँ, इन्हीं ने करवाया था। अच्छा, प्रिंसिपल सर ने ही स्कूल में मतलब आपका हाई सेकेंडरी में एडमिशन कराया, जबकि इन सब लोगों को पता है कि 11th क्लास में टीचर नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं कि आप बोर्ड जैसी एक महत्वपूर्ण क्लास, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस महत्वपूर्ण क्लास में 12वीं की महत्वपूर्ण क्लास होती है, इसका ना तो अभी तक मान्यता कुछ इस तरह का आई है, बैठने के लिए जगह नहीं है। हाई सेकेंडरी लेवल तक का स्कूल ज़रूर बना दिया गवर्नमेंट ने। किस आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, किसके रेफरेंस पे ये मालूम किया गया हाई सेकेंडरी स्कूल, ये समझ से बाहर है। क्योंकि यहाँ ना तो बैठने के लिए इन लोगों को पर्याप्त जगह है, ना यहाँ टीचर हैं। ऐसे में ये बच्चे तैयारी कैसे करें? अच्छा, जब आपके पास यहाँ टीचर ही नहीं है 12वीं के, तो आप स्कूल आते हैं क्या? नहीं आते हैं। स्वाभाविक है, जब टीचर ही नहीं होंगे तो स्कूल बच्चा आके करेगा भी क्या। अच्छा, फिर आपका 12वीं में फार्म एडमिशन कहाँ हुआ? यहीं पे। 12वीं में यहीं पर एडमिशन हुआ आपका। 11वीं के ऐसा सुनने में आया, 11वीं के अभी तक आप लोगों को अंकसूची वगैरह मिल गई है क्या? नहीं, तो आप देखेंगे 11वीं तक की यहाँ स्कूल में मतलब कोई अंकसूची वगैरह नहीं बटी है। 12वीं में एडमिशन कर लिया गया, ऐसा सुनने में आया है कि आप लोगों की मतलब 12वीं क्लास की फीस वगैरह जमा हो गई है? हाँ, हो गई। हाँ, हो गई। बोर्ड एग्जाम फार्म भर गए हैं? कितना भरा है आपने? देखिए, गवर्नमेंट के 2400 रुपये बच्चों ने भर दिए हैं यहाँ साल भर की फीस। और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ये यहाँ मतलब जिम्मेदारियाँ आप खुद समझ सकते हैं कि कितना लापरवाह यहाँ का मतलब कहा जाए शासन और प्रशासन है। कि आप देखें कि यहाँ ना तो बच्चों को बैठने के लिए एक भी कमरा सूटेबल सही तरीके से है, और ना ही कोई टीचर मतलब ये पर्टिकुलर कहा जाए कि ये फला सब्जेक्ट का कोई स्पेशलिस्ट टीचर है तो वो भी नहीं है। ऐसे में ये पृथ्वीपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो बच्चों का आपने पहले भी देखा है कि इसी स्कूल का पिछली बार रिजल्ट भी 10th क्लास का काफ़ी कमज़ोर गया था
और यहाँ 12वीं में जब टीचर ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट कहाँ से लाए। मैंने ये देखा होगा कि शायद बच्चे बाहर से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद यहाँ देते हैं। जब इस स्कूल का उन्नयन हुआ था तब हमें ये सुनवाई में आया है कि आप यहाँ के प्रिंसिपल से, मतलब आप ही की देखरेख में ये स्कूल था, ऐसा सही है क्या? जी जी सर। तो सर आज ये बच्चों की जो समस्या आ रही है कि इन्हें 11वीं में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्नयन कर दिया तो मतलब 11वीं क्लास की यहाँ क्लास लगी हैं, उसके बाद उन्नयन करने के बाद यहाँ टीचर भी नहीं है 12वीं तक, तो आपने इस बात को आगे नहीं दिया क्या? हमने आगे सर जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया, उससे लेटरबाजी की, जिला शिक्षा अधिकारी संभावित कार्यालय में लेटरबाजी की, और चूँकि मान्यता की जो सम्यता की बात है, सम्यता की तारीख निकल चुकी थी, इसके बाद क्लास का संचालन किया, इसलिए सम्यता जमानी हो पाई, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। अच्छा, मतलब यहाँ तक मतलब ये आप लोगों ने अपनी तरफ से फीस वगैरह सारी जमा कर दी थी? नहीं, हमने जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया, हमारे स्कूल का नामांकन का अपडेशन करा था और नामांकन की फीस जमा था और मैंने इसकी तारीख निकल गई सर, और जिला शिक्षा अधिकारी ने संभावित कार्यालय में लेटरबाजी की, उसके लिए मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने यहाँ 11th की फीस भरी थी, क्या वो आगे बड़ी फीस कि आपने जिला शिक्षा अधिकारी तक स्टॉप कर दी या जिला शिक्षा अधिकारी तक वो फीस पहुँच ही नहीं पाई, क्या कारण है? उसकी जो भी तारीख निकल गई थी हमारे पास, हम बैंक में जमा है। नहीं, बैंक में तो जमा है, मेरा बैंक का अकेला जमा है भाई, जैसे मैंने पैसा किसी से लिया बैंक में जमा करा दिया, वो तो मेरा फॉल्ट नहीं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने जो बच्चों की 11th की फीस के लिए एडमिशन लिया था, वो क्या ऊपर आगे उसको फीस को बढ़ाया था कि आपने उसको बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया? हमने उसकी फीस को बढ़ाने के लिए हमने लेटर लिखा जिला शिक्षा अधिकारी सम्मान कार्यालय में अनुमति के लिए लिखा, तो वहाँ से अनुमति नहीं कहा है, आगे निकल चुकी फीस इसलिए नहीं हुआ। तो सर जिन बच्चों ने पिछली बार 11वीं दी है या इस बार जो एडमिशन लिए हैं, अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया, उन लेटरों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि वो 11वीं के छात्र 11 थे जो उनका पूर्णतः किसी विद्यालय में सबमिट करा के अपन रेगुलर ही रहेंगे और उनका भविष्य देखा है। सर और बाकी यहाँ इन बच्चों की जो बोर्ड क्लास है, टीचर है नहीं है, 9 से लेके 12 तक तो फैकल्टी ही नहीं है, एक भी टीचर नहीं है किसी स्पेशलिस्ट विषय का, तो ऐसे में बच्चे क्लास में कैसे आएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? हाँ, क्योंकि अभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, अतिथि शिक्षकों की भर्ती अतिथि होने के बाद 11वीं कक्षा का संचालन किया जाएगा शिक्षण कार्य, इसके बाद 12वीं का भी किया जाएगा। तो अतिथि शिक्षा कर्मी तो ये तो मध्य प्रदेश शासन का वो है, इसमें मालूम कोई, तो सर जब तक अतिथि शिक्षा कर्मी के मालूम वैकेंसी नहीं रहेगी तब तक बच्चे ऐसे ही भटकते रहेंगे क्या? मान शिक्षक भी साल ही है ये, मान टीचर ही नहीं है पे, तो अतिथि शिक्षक की भरोसों पे साल ही चलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, साहब ने बताया है कि इनके पास मतलब ये शिक्षक विहीन शाला है, केवल प्रिंसिपल दिए गए हैं, बाकी 9th से लेके 12वीं तक के लिए यहाँ जो रेगुलर टीचर गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए वो एक भी टीचर नहीं है, और ना ही यहाँ वो क्लास हैं कि जिसमें बच्चे रेगुलर बैठ सकें। अब आप ऐसे में बताएं कि ऐसे में बच्चे जो हैं, इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, जिनका 11वीं नहीं पता। साहब ने तो दिया है कि हालांकि उनका रेगुलर होगा, लेकिन यदि बच्चों का रेगुलर नहीं हुआ, ऐसे में इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और यहाँ के जितने भी जो इस ब्लॉक पृथ्वीपुर ब्लॉक के जनप्रतिनिधि हैं, सबसे एक ही अनुरोध करूँगा कि इन बच्चों का जो भविष्य है यहाँ के स्कूल के माध्यम से इन बच्चों का भविष्य सुधर जाए और इन बच्चों का भविष्य ना बेकार हो, और ये रेगुलर दें, 11th क्लास की इनकी मार्कशीट बाकायदा विधिवत आए और 12th में ये अपना रेगुलर एडमिशन ले सके। इसी के साथ मैं राजेश कुमार वंशकार, एक देश एक आवाज़ से, जय हिंद जय भारत।